कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbs मुंबई। और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे कमेंट्स हमारे फेसबुक पेज पर आ चुके हैं आपके श्रोताओं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जल स्रोतों के किनारे फिल्माए गए गीत, और आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके कमेंट्स, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वच्छ जल हम सभी को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए जल की स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है। क्या आपने जल संरक्षण के लिए कोई कदम बढ़ाया है? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
घट पे मोहे नटखट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय हाय क्या करूं, हाय राम हाय हाय, भोर भये बनघट पे। जी हाँ श्रोताओं, सुबह का समय ही ऐसा होता है कि लोग पानी भरना तो ये पहला काम बन जाता है। ऐसा ही एक गीत आप सुन रहे थे और ये किस फिल्म का है और इसके गीतकार कौन है ये आप बताएं तो बहुत अच्छा है। हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। वृक्ष लगाना जरूरी है, यही पानी संचित करता है और समय पर नदियों के रूप में आता है। शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि जल ही जीवन है, जल का संरक्षण सभी के लिए अति आवश्यक है, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो या वृक्ष हो। अगर हम बरसात के पानी का संचय कर लें तो फिर हम सूखे में संचित पानी का विभिन्न कार्यों में सदुपयोग कर सकते हैं। ज्ञात हो कि भूगर्भीय जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, जो सभी के लिए खतरे की घंटी है। हमें जल की एक एक बूंद का महत्व समझना चाहिए। और एक और श्रोता लिखती हैं कि पृथ्वी पर 71% जल आवरण है, उसमें से केवल 4% मीठा पानी है, जो पेयजल कहलाता है। नदी, नाले, सरोवर, कुएं इत्यादि माध्यम से प्राप्त होता है। अपना तन, बदन, घर बार सभी को स्वच्छता देने वाले इन जलाशयों को दिलो जान से देखभाल करना, जल प्रदूषण न हो इसके लिए सतर्क रहना हमारा आद्य कर्तव्य है। और इसके तरीके तो सभी को मालूम है, बस कृति की आवश्यकता है। यानी जी हाँ, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। आप अगला गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, बताइए कि ये किस फिल्म का है और किन पर फिल्माया गया। दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया जाऊंगा शराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी।
आपने सुना फिल्म आस-पास से। इस गीत के बारे में हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गीत है और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था श्रोताओं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी की रचना थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इस पुरानी शिक्षा को लोगों ने सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने तक याद रखा है, दैनिक जीवन में पानी के संरक्षण के बारे में कभी नहीं सोचा। मोहल्लों में नगर निगम के बहते नल बंद हुए तो आजकल लोगों ने निजी वाहनों को धोने पर पानी बहाना शुरू कर दिया है, जो गलत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जल ही जीवन है। प्राचीन समय में कुओं और बावड़ियों में बारिश का पानी एकत्र किया जाता था और आवश्यकता अनुसार उनसे जल निकाला जाता था। अब फव्वारे के नीचे नहाइए और पानी बहाइए। और ऐसी कुछ कॉलोनियां बनी हैं कि उनमें कॉलोनी तो है लेकिन पानी की सप्लाई और पानी के दामों के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि बढ़ोतरी। जी हाँ, जब पानी की कमी होगी तो ये सारी परेशानियां जरूर होंगी। इसलिए बारिश के मौसम में जल का संरक्षण, जल का संवर्धन बहुत जरूरी है श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम जिस तरह से यानी कि आज जिस प्रकार से पानी की बर्बादी हो रही है, पृथ्वी का दोहन हो रहा है, आने वाले समय में पानी की बड़ी किल्लत हो जाएगी। गर्मी का मौसम आते ही नदी नाले जलाशय सूख जाते हैं। ऐसे में जरूरत है जल संचयन की और हमें जागरूक होने की। प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग सीमित तौर पर करेंगे तो बेहतर होगा। एक और श्रोता ने लिखा है कि जल के मामले में मैं और मेरा गांव मेरा शहर बहुत भाग्यशाली है। मेरे शहर को 3 तरफ से सुनार नदी घेरे रहती है, जिसमें एक समय बिल्कुल स्वच्छ और इस समय बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल धारा बह रही है। साथ साथ पूरे शहर में नदी पर बने वाटर फिल्टर और ट्यूबवेल के जरिए अलग अलग वार्डों में बनी पानी की बड़ी टंकियों के माध्यम से अल्टरनेट निर्बाध सप्लाई होती है, जो मई और जून के महीने में भी इसी तरह चलती रहती है। जी हाँ, और इसी वजह से नदियों का पानी, तालाबों का पानी, पोखरों का पानी जो है, यहाँ तक कि झरने और झीलों का पानी भी स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओ और बताइए किन पर फिल्माया गया। पैसा
श्रोताओं के इस गीत के लिए भी बिल्कुल सही जवाब आए हैं। मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्माया गया आशा पारेख और धर्मेंद्र पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर की संरचना में 70% पानी का योगदान है, जो खुद दर्शाता है कि पानी हमारे लिए कितना अहम है। ऐसे में हम पानी की श्रेष्ठ उपलब्धता सुनिश्चित न करके अपनी अपनी ही हानि करेंगे। ये हम पर काफ़ी निर्भर करता है कि हम पानी बर्बाद न करें और जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग में लाएं। याद रखें, किसी दार्शनिक ने कहा था, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। आज मनुष्य चांद पर और मंगल पर पानी की खोज कर रहा है। हमें इस विषय पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए और हमारी ये अंतरिम कोशिश होनी चाहिए कि खुद पानी की बर्बादी न करें और दूसरों को भी इस बारे में सचेत करें। एक और श्रोता लिखते हैं कि जल ही जीवन है। इस बात से हम वाकिफ हैं। जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है, पर चिंता की बात यह है कि मनुष्य ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के जल को संकट में डाल दिया है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में जल संकट और गहराएगा। इस बात को गंभीरता पूर्वक हम सभी को सबसे पहले जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। एक और श्रोता लिखते हैं कि जल संरक्षण कीजिए, जल जीवन का सार। जल न रहे यदि जगत में, जीवन है बेकार। संसार के प्रत्येक प्राणी का जीवन आधार जल ही है। शायद ही ऐसा कोई प्राणी है जिसे जल की आवश्यकता न हो। जल हमें समुद्र, नदियों, तालाबों, झीलों, वर्षा और भूजल के माध्यम से प्राप्त होता है। गर्म हवाओं के चलने से इन्होंने और भी आगे बहुत कुछ लिखा है कि जब हवाएं चलती हैं तो इस तरह से पानी जो होता है वो वाष्प बनकर उड़ता है और न्यून तापमान के कारण संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जिसका संरक्षण आवश्यक है। और एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं कमेंट करूं, लिखूं या पढूं या गाना सुनूं। भाई, कमेंट तो हम पढ़ रहे हैं, आप कमेंट लिखिए और गीत सुनिए और हमारे सवालों के जवाब भी दीजिए। और अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये गीत किन पर फिल्माया गया और किस फिल्म का है। लाले लाले हाँ जा में लाले
गीतों के फिल्मांकन में श्रोताओं आपने देखा होगा कि बड़ी ही सुंदर जलधारा दिखाई गई है। जी हाँ, जल जितना स्वच्छ होता है, जितना सुंदर होता है, वहाँ पंछी भी बहुत आते हैं और बड़ा ही वो एक तरह से कह सकते हैं कि मनोरम स्थान बन जाता है। गंगा जमुना फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शकील बदायूनी की बोल, और इस गीत को फिल्माया गया वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में पानी की बहुत समस्या है। पहले ये कम हुआ करती थी, पहले बहुत पानी आ जाया करता था, और इन्होंने अपने जगह का भी नाम लिखा है, मगर आज पानी की बहुत परेशानी है। जी हाँ, इसीलिए तो हम आज बात कर रहे हैं पानी के विषय में कि बरसात के मौसम में पानी की बहुतायत होती है, बहुत बारिश होती है, तो इस समय जल का संरक्षण अगर कर लिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, तो फिर आगे पानी की समस्या कम होगी। एक और श्रोता लिखते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की महिमा सतयुग से ही है, कलयुग में पानी तो जीवन दायिनी है। पानी की कितनी कीमत है ये बड़े बड़े शहरों में पता है। जी हाँ, इसकी लिमिटेशन है, ऐसा वो लिखते हैं। जी हाँ, पानी को अगर हम ना बहाएं, इसे जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, इसी पर जोर दें और इसी पर कार्य करें तो बहुत अच्छा है। अगला गीत आप सुनिए श्रोताओं, और बताइए कि इस गीत में कौन सी अभिनेत्री हैं। और आपको ये बता दें कि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
सही फरमाया है, हिमालय की गोद में। इस फिल्म का गीत था माला सिन्हा पर फिल्माया, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश का पानी सभी को इकट्ठा करना ज़रूरी है, पर आजकल ज़मीन की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो बन गई, पर पानी एकत्र करने का प्लान नहीं बनाया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। श्रोताओ, बिल्डिंग्स में तो सोसाइटी भी होती है, और ये प्लान तो सोसाइटी के लोग भी बना सकते हैं, मेंबर्स भी बना सकते हैं। तो आपकी बिल्डिंग में अगर इस तरह का कोई प्लान नहीं है तो आप ज़रूर बनाइए, आप सब मिलकर बना सकते हैं। और सरोवरों और तालाब का पानी तो न सिर्फ पीने के काम आता है, बल्कि श्रोताओं, इसमें कुछ कमल जैसे बड़े खूबसूरत फूल भी खिलते हैं, और इन्हें हम बहुत तरह से पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ सरोवरों में, यानी कि सिर्फ सरोवरों में ही कह सकते हैं, कुछ एक फल भी होते हैं जो सरोवरों में ही पाए जाते हैं, तालाबों में ही पाए जाते हैं। आपको बताना है, ये गीत, ऐसे ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओ, आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है। हुस्न बेखबर तुझे तकने को एक नजर, झुकता तो होगा रोज तेरे घर पे माहताब। चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा, मल मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन पास भी जाना न भूल के, बाहों के आस पास भी जाना न भूल के। होगा भरी बहार में फूलों का जी खराब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, तुझ
मनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, ला ना सकेगा ढूंढ के तेरा कोई जवाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी। श्रोता सही फरमाते हैं। अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, अभिनेत्री बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज़ में। श्रोताओं ने बड़े ही सुंदर झरनों की जो पिक्चर है वो भेजी है, और इस झरने में देखिए श्रोताओं कितना ही खूबसूरत कल कल बहता बिल्कुल स्वच्छ पानी है। तो जब ये आँखों को इतना सुकून देता है, मन को आह्लादित करता है, तो फिर सोचिए कि पानी, साफ पानी की कितनी आवश्यकता है और ये कितना ज़रूरी है। पानी को स्वच्छ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगले गीत में आपको बताना है कि कौन है अदाकारा और किस फिल्म का है।
फिल्म का ये गीत अभिनेत्री साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया। लता मंगेशकर की आवाज़ थी। एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती आबादी के चलते आज के समय में पानी की भी बहुत कमी हो गई है। अगर आज पानी की बचत नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तरस जाएगी। जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न बर्बाद करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। एक और श्रोता लिखते हैं कि नदियों पर बांध बनाकर बिजली बना रहे हैं, बहते पानी को ठहराया जा रहा है। ठहराव ही खतरनाक है, इससे नदियां जल विहीन हो रही हैं। फलस्वरूप जल प्रदूषण बढ़ रहा है। श्रोताओं, लेकिन बिजली की भी आवश्यकता उतनी ही है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बात करते हैं पानी पर। सच है, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। पानी सीमित है, इसकी बचत बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं बचाया गया तो पानी के लिए लोग आपस में एक दूसरे को दुश्मनों की नज़र से देखेंगे। एक और श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है जल ही जीवन है। हमें आवश्यक 5 तत्वों में से ही एक जल तत्व है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बरसात का मौसम ठंडी ठंडी फुहारें लेकर आता है, जिसके सानिध्य में आकर मन आह्लादित हो जाता है। मनुष्य को पीने के लिए भी पानी की अति आवश्यकता होती है। इसलिए आदिकाल से मनुष्य ने तालाबों में, नहरों में पानी का संचय करना शुरू किया है, जो ग्रीष्म ऋतु में उसके काम आता है। और इसी तरह से और भी हमारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखा है। कोशिश करेंगे और भी कमेंट्स को शामिल करने की। आप बताइए ये गीत किस फिल्म से है, किन पर फिल्माया गया? किनारे हेराए आई कंगना
आपने सही लिखा है श्रोताओ। अभिमान फिल्म का गीत था, जया बच्चन पर फिल्माया गया और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जब तक हम पानी की कीमत समझते हैं, जलाशय का पानी सूख जाता है। हर व्यक्ति जानता है पानी है तो जीवन है। जिस तरह हवा के बिना जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार पानी के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। यदि हमें अपने आने वाले कल को बचाना है आज से ही, तो फिर पानी को बचाना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं कि वैसे हमारे सामने नल है, उसमें कई लोगों को देखा अपने गाड़ी को धोते हुए, यहाँ तक कि सड़क में भी पानी डाल देते हैं। नल का मोटर चालू कर यूं ही बर्बाद करते हैं। जिसको ज़रूरत है पानी की उसको मिलता नहीं। जब तक हम पानी की कीमत समझते हैं, जलाशय का पानी सूख जाता है। इस तरह से ये लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जल बचाओ जान, जल बचाना जान ही बचाने के बराबर है। हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद बचानी चाहिए। और पानी की एक बूंद किसी की प्यास बुझा सकती है। जहाँ भी पानी का दुरुपयोग देखें, उसे मैं ये जहाँ देखते हैं, समझा कर उस दुरुपयोग को कोशिश करते हैं कि न किया जाए। लिखते हैं कि जल है तो जीवन है और जल बहुत मुश्किल से मिलता है। और इन्होंने और भी कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन कुछ टूटी फूटी सी हिंदी है श्रोताओं, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए। लीजिए सुनिए ये गीत और बताइए किस फिल्म का है। हमको होश रहता
ये गीत बड़ा ही सुंदर तरीके से फिल्माया गया श्रोता। बहुत सारे फव्वारे हैं इस गीत में और बड़ा ही मनोरम सा दिखाई देता है दृश्य। दिल ही तो है इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में। इस गीत को फिल्माया गया अभिनेता राज कपूर और अभिनेत्री नूतन पर। साहिल धानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स लिखा है और कुछ एक और कमेंट्स को कोशिश करेंगे शामिल करने की। श्रोताओं ये गीत सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। फिल्म आम्रपाली का ये गीत था। वैजंती माला और सुनील दत्त पर फिल्माया गया। लता मंगेशकर की आवाज़ थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि जल ही जीवन है, सही कहा गया है। जल न हो तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं रहेगा।
और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एक गीत। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है और किन पर फिल्माया गया है। जी हाँ श्रोताओ, जल तो तभी लेकर जाया जा सकता है जब ये स्वच्छ हो, सुंदर हो, साफ हो, ताकि कोई भी इसे पीने के बाद बिल्कुल भी बीमार ना हो सके। सरोवरों, बावड़ियों, झीलों, झरनों, नदियों, सभी के पानी को साफ और स्वच्छ रखें। आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत आपने सुना महबूबा फिल्म से। आपके जवाब भी बिल्कुल ठीक आए हैं। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। इसी के साथ ही आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम संपन्न होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।